एक छोटा लड़का अपने हाथ में एक नेकलेस से खेल रहा था जो अचानक फिसलकर एक अमीर बिजनेसमैन आरव के पैरों के पास जा गिरा। आरव ने जब वो नेकलेस उठाकर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि उस नेकलेस में लगी अंगूठी वही थी जो उसने 5 साल पहले अपनी गर्लफ्रेंड माया को दी थी। वो तुरंत लड़के से पूछने लगा कि ये अंगूठी उसे कहां से मिली। उनकी बातों की आवाज सुनकर एक महिला तेजी से वहां आई और आरव से पूछा कि वो उसके बेटे को क्यों डरा रहा है। लेकिन जब आरव ने उसकी तरफ देखा तो दंग रह गया। वो महिला और कोई नहीं बल्कि माया थी, जो 5 साल पहले उसकी जिंदगी से अचानक गायब हो गई थी। असल में 5 साल पहले आरव ने अपने पापा की मर्जी के खिलाफ जाकर माया से शादी करने का फैसला किया था और अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया। रोजी रोटी कमाने के लिए उसने एक अनलाइसेंस्ड रेसिंग में हिस्सा ली, लेकिन एक भयंकर एक्सीडेंट में वो बुरी तरह घायल हो गया। डॉक्टर ने माया को बताया कि आरव की जान बचाने के लिए उसे एक किडनी की जरूरत है और तुरंत कोई मैचिंग डोनर नहीं मिल पा रहा। माया ने बिना सोचे समझे खुद अपनी किडनी डोनेट करने का फैसला किया। डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि वो पहले डिलीवरी करवा ले, क्योंकि वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। लेकिन माया ने ये बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि पहले बच्चे को जन्म देगी ताकि आरव के पास उसका एक हिस्सा हमेशा रहे। डॉक्टरों ने आखिरकार उसकी जिद के आगे हार मान ली और पहले डिलीवरी की गई, फिर माया की किडनी निकालकर आरव को ट्रांसप्लांट की गई। पर माया ने ये कभी नहीं सोचा था कि आरव के पिता इस सब के लिए उसकी तारीफ करने की जगह उसे लालची औरत कहेंगे। उनका मानना था कि माया की वजह से ही आरव की जिंदगी बर्बाद हुई और उन्होंने माया को एक फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी। असल में एक्सीडेंट में एक और कार से टक्कर हो गई थी, जिसमें 3 लोग घायल हुए। पैसे देकर मामला तो रफा दफा हो गया था, लेकिन आरव को फिर भी 5 साल की सजा होनी तय थी। आरव के पापा ने माया से कहा कि अगर वो आरव की जगह गुनाह कबूल कर ले तो वो आरव की जिंदगी और विरासत दोनों बचा लेंगे। माया ने बिना समय गंवाए हामी भर दी। 3 दिन बाद माया ने अपने दोस्त विवेक को अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाकर आरव से मिलने भेजा। उसने आरव के सामने माया को नीचा दिखाते हुए कहा कि वो आरव से अलग हो रही है, क्योंकि वो उसे एक अच्छा जीवन नहीं दे सकता। उसने झूठा एबॉर्शन रिपोर्ट भी थमा दिया और कहा कि उसने कभी आरव से प्यार नहीं किया। फिर दोनों वहां से चले गए। आरव ने लाख कोशिश की, लेकिन माया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आरव का दिल टूट गया और उसने कसम खाई कि वो माया को कभी माफ नहीं करेगा। 5 साल बीत गए। जेल से रिहा होने के बाद माया ने देखा कि विवेक ने उसके बेटे आरुष की बहुत अच्छे से परवरिश की थी, लेकिन आरुष जन्म से ही हार्ट डिजीज से पीड़ित था और बार बार बीमार पड़ता था। एक दिन अस्पताल जाते समय आरुष की तबीयत फिर बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अब सर्जरी के बिना वो जिंदा नहीं रहेगा और सर्जरी की कीमत थी 30 लाख रुपए। इसी बीच आरुष खेलते खेलते माया का वो नेकलेस गलती से गिरा देता है, जो आरव के पैरों के पास आ गिरता। आरव जब उसे उठाकर देखता है तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। वो समझ जाता है कि ये बच्चा शायद उसी का है, क्योंकि उसका चेहरा भी काफी मिलता जुलता है। वो तुरंत बच्चे से सवाल करने लगता है और शोर सुनकर माया फिर वहां पहुंचती। 5 साल बाद माया और आरव आमने सामने आते हैं। आरव की आंखों में अब भी प्यार है, लेकिन माया उसे बताती है कि ये बच्चा उसके वर्तमान पति का है और उस अंगूठी का भी आरव से कोई लेना देना नहीं। आरव मानने को तैयार नहीं, लेकिन माया अपने झूठ पर अड़ी रहती है। तभी विवेक भी आ जाता है और बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है। माया फिर से आरव को समझाती है कि अब वो खुशहाल जिंदगी जी रही है और आरव से दूर रहना ही सबके लिए बेहतर हो। कुछ दिन बाद आरुष की तबीयत फिर बिगड़ जाती है। अस्पताल वाले कहते हैं कि अगर शाम 6 बजे तक सर्जरी नहीं हुई तो बच्चा नहीं बचेगा। माया विवेक को कॉल करती है मदद के लिए, लेकिन पता चलता है कि आरव ने उसे पकड़वा लिया है। माया दौड़ती हुई आरव के घर पहुंचती है, जहां विवेक को जमीन पर दबोच कर रखा गया है। छोड़ दे, बदले में कुछ भी करने को तैयार है। आरव कहता है कि अगर माया उसके जूते साफ करे तभी वो उसे छोड़ देगा। बच्चे की जान बचाने के लिए माया जमीन पर बैठ जाती है और आरव के जूते साफ करती है।